उस फैक्ट्री के वहाँ हुए हादसे के बाद मैं जब घर आया तब मेरी तबीयत खराब हो चुकी थी। उस वक्त मेरी दादी भी मुझसे मिलने आई थी, क्योंकि मेरी माँ ने उन्हें सारी बात बताई कि मेरे साथ वहाँ क्या हुआ। मेरी दादी मेरे पास ही बैठी थी। तब मेरी दादी ने मुझसे पूछा, बेटा तुम ठीक तो हो? क्यों गए थे उस गांव में, वो भी अकेले? तुम्हें कुछ हो जाता तो? मुझे किसी भी तरह उस गांव के बारे में सच जानना था, क्योंकि हम जब यहाँ शिफ्ट हुए थे उसी दिन से उस औरत के होने का एहसास मुझे महसूस होने लगा था। और जब मैं वहाँ से भाग रहा था तब उस औरत ने कहा, नेवरा के सारे आदमियों पर उसका श्राप है और जब तक वो सबकी जान नहीं ले लेती तब तक उसको शांति नहीं मिलेगी। काश उस वक्त हम गांव छोड़ देते तो अच्छा होता, पर उस औरत को मारना नहीं चाहिए था। क्या आप लोगों ने मारा उसे? पर क्यों? ऐसा क्या हुआ था? तब मेरी दादी ने कहा, उस फैक्ट्री के 3 मालिक थे। उनमें से एक उसका पति था और बाकी 2 उसके पति के भाई। उस औरत का नाम माया था। वो बहुत रईस घर से थी और वो फैक्ट्री भी उसके पिता की थी और बाकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी उसके नाम पर थी। वो तीनों भाई नेवरा के साहूकार के बेटे थे और पैसों के लालच के चलते उन्होंने उनके बाप को मार दिया था और सारी प्रॉपर्टी आपस में बांट ली थी। और उनमें से सबसे बड़े भाई ने माया से शादी कर ली थी। माया से शादी करने की सिर्फ यही वजह थी कि उन तीनों की नज़र उसके फैक्ट्री पर और उसकी प्रॉपर्टी पर थी। पर एक ऐसी बात थी जो कोई नहीं जानता था। कौन सी बात दादी? माया काले जादू में माहिर थी और वो भूत प्रेतों से बात करना जानती थी। एक दिन उनमें से एक भाई को इस बात का पता चला और उसने अपने भाइयों को सारी बात बता दी। फिर उन तीनों ने गांव में ये बात फैला दी कि माया एक चुड़ैल है और हमें उसे मारना होगा, वरना गांव पर बुरी शक्तियों का साया आ जाएगा। तब गांव वालों ने मिलकर सोचा कि हम गांव छोड़ देते हैं। ऐसे किसी को मारना ठीक नहीं है। क्या पता खून करने की वजह से हम पर कहीं कोई श्राप ना आ जाए। ये बात जब गांव वालों ने उन तीनों से कही तो वो गुस्से में सबको धमकाने लगे कि अगर सबने उनका साथ नहीं दिया तो वो उन्हें मार डालेंगे। डर के मारे सभी गांव वालों ने हाँ कर दी और उसी शाम माया को पेड़ से बांधकर आग लगा दी। वो तड़प रही थी और उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज रही थी। तब माया ने उन तीनों के साथ सभी गांव के आदमियों को श्राप दिया और कहा, इन तीनों के बातों में आकर तुम सब ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे पहले से ही पता था कि ये तीनों मुझे मारेंगे। अब इन तीनों के साथ मैं इस गांव के सारे आदमियों को श्राप देती हूँ कि तुम सबको मैं मार दूंगी और तुम्हारे आने वाले पीढ़ियों को भी मैं नहीं छोड़ूंगी। नेवरा के सारे आदमियों पर मेरा श्राप है। जब तक सब मरेंगे नहीं मुझे शांति नहीं मिलेगी। बस उसी दिन के बाद शुरू हुआ मौत का तांडव। एक एक करके तीनों भाई किसी न किसी हादसे में मरने लगे। उन तीनों की लाशें उस फैक्ट्री के अंदर लटकाई थी और धीरे धीरे करके गांव में हर एक आदमी की मौत होने लगी। इन सब चीज़ों से डर के सभी गांव वाले गांव छोड़कर भाग गए और शहर आके बस गए। पर दादी, उस औरत ने उस रात मुझसे कहा था कि उसने दादाजी को मार दिया, पर वो शायद नेवरा से नहीं थे, है ना? तब दादी ने कहा, हाँ बेटा, तुम्हारे दादा नेवरा से नहीं थे, पर उनकी जान मेरी वजह से गई है। अगर वो मुझसे शादी ना करते तो आज वो जिंदा होते। क्या? आपकी वजह से? कैसे? तभी अचानक दादी बेहोश हो गई। तब मैंने मेरी माँ को आवाज़ लगाई और मेरी माँ ने और मैंने दादी को उनके रूम में जाकर लिटाया। हम दोनों भी बहुत डर गए थे कि दादी को अचानक क्या हुआ। मैंने उसके बाद दादी को कुछ पूछा नहीं, पर रात भर मैं यही सोच रहा था कि दादाजी की मौत कैसे हुई होगी। अजीब बात यह थी कि वॉचमैन अंकल भी नेवरा गांव से जुड़े हुए थे और हमारी फैमिली भी। पर सवाल ये था कि ऐसे अजीब इत्तेफाक कैसे हो सकते हैं कि दोनों गांव से जुड़े लोग एक ही एरिया में अचानक से रहने आ गए। जुड़े रहिए मेरे साथ इस लेडी इन द टाउन के सीज़न 2 में। मैं आपसे मिलूँगा अगले दिल दहला देने वाले कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।